हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और इस समय ओल्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम चल रहा है। पॉलिटेक्निक का ओल्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम चल रहा है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस बार से पॉलिटेक्निक की जो परीक्षाएं हैं, उनकी जो कॉपीज़ हैं, उनका इंटरफेस जो है पूरी तरह से बदल दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसमें बच्चों को कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है कि कॉपी को कैसे फिलअप करें। तो देखिए, ये कॉपी 4 पार्ट में डिवाइड की गई है। इसमें फिलअप करने के लिए 4 पार्ट हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, पहला जो पार्ट है वो आपका ये रहा। ये दूसरा पार्ट है। तो पहले पार्ट में क्या है? डेट ऑफ एग्ज़ाम। एग्ज़ाम किस डेट को है वो डेट फिलअप करेंगे। शिफ्ट क्या है? फर्स्ट शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट है ना? 9 से 11:30 है या 2 से 4:30 है। तो इस तरह से इसमें फिल कर देंगे। रूम नंबर वहीं पर आप पूछेंगे कि किस रूम नंबर में एग्ज़ाम दे रहे हैं। वहाँ पर जो इन्विजिलेटर उपस्थित होंगे वो आपको रूम नंबर के बारे में बताएंगे। क्वेश्चन पेपर नंबर, देखिए क्वेश्चन पेपर नंबर जो 4 डिजिट का होता है, जैसे 2079 2079 है ना। हर क्वेश्चन सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर का अपना एक नंबर होता है, वो 4 डिजिट का होता है। वो आपको यहाँ पर लिखना है। सब्जेक्ट क्या है? जैसे मान लीजिए अप्लाइड मैथमेटिक्स है या मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट है, तो इस तरह से सब्जेक्ट यहाँ पर लिखेंगे। ईयर, किस ईयर के हैं आप? मान लीजिए सेकंड सेम है ना, सॉरी सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के हैं या थर्ड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, जो भी होगा वो उसको आपको यहाँ पर फिल करना है। क्लियर? उसके बाद यहाँ पर आ जाइए, नेम ऑफ द कैंडिडेट। इसमें यहाँ कैंडिडेट अपना नाम फिल करेगा, इंग्लिश में पूरा नाम फुल नेम लिखेंगे। क्लियर? उसके बाद रोल नंबर। देखिए रोल नंबर जो है वो 13 डिजिट का रोल नंबर होगा और प्रत्येक खाने में एक डिजिट आएगी। जैसे मान लीजिए 2 से स्टार्ट है तो 2, यहाँ 4, यहाँ 11 है ना, 3 0। इस तरह से पूरा रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड पे दे रखा होगा, उसको इसमें आप प्रॉपर तरीके से फिल करेंगे। क्लियर? उसके बाद देखिए यहाँ पर स्टूडेंट के सिग्नेचर होंगे और यहाँ पर जो परिनिरीक्षक है इन्विजिलेटर है उनके सिग्नेचर होंगे। ये आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। क्लियर? पार्ट टू देखिए स्टूडेंट के लिए नहीं है। पार्ट 2 है एग्जामिनर के लिए, जो आपकी कॉपी चेक करेंगे। तो स्टूडेंट को इससे पार्ट 2 से स्टूडेंट को कोई मतलब नहीं है। ओके, अब डायरेक्ट आइए पार्ट 3 पर। अब देखिए हम पार्ट 3 पे आ गए हैं। पार्ट 2 में हमको कुछ नहीं करना। पार्ट 2 स्टूडेंट के लिए नहीं है, वो एग्जामिनर के लिए, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। पार्ट 3 में आइए, ब्रांच नेम। आप किस ब्रांच के हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के हैं, मैकेनिकल के हैं, सिविल के हैं, जो भी ब्रांच है वो आप यहाँ पर लिखेंगे सीधे शब्दों में। पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आप पूरी यहाँ पर लिखेंगे। ब्रांच कोड, हर ब्रांच का अपना एक कोड होता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का उसका 330 कोड है, ये आपको एग्जामिनर बता देंगे इन्विजिलेटर में। वो आपके जो रोल नंबर है, एनरोलमेंट नंबर है, उसमें ब्रांच कोड भी आपका सम्मिलित होता है, तो वो इन्विजिलेशन में आपको बता देंगे। परिनिरीक्षक आपको ब्रांच कोड भी बता देंगे। सेशन क्या है? इस समय 24-25 सेशन चल रहा है, तो आप यहाँ पर 2024 और 25 लगा देंगे। ईयर सेमेस्टर, मान लीजिए आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, फाइनल ईयर के, तो यहाँ पर लिखेंगे थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर। थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर। आप मान लीजिए सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो लिखेंगे सेकंड ईयर थर्ड सेम। अंतिम वर्ष के हैं तो थर्ड ईयर फिफ्थ सेम। फर्स्ट ईयर के हैं तो फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम। इस तरह से आप यहाँ पर फिल करेंगे। क्लियर? सब्जेक्ट नेम, किस सब्जेक्ट का जो नाम होगा वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। फिर से आ जाइए यहाँ पर क्वेश्चन पेपर नंबर। क्वेश्चन पेपर नंबर, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, क्वेश्चन पेपर जो आपको मिलेगा उस पर एक 4 डिजिट का क्वेश्चन नंबर रहता है, क्वेश्चन पेपर नंबर रहता है। जैसे 2089 तो यहाँ पर लिखेंगे 202079, ये क्वेश्चन पेपर नंबर आ गया। एग्जाम डेट मान लीजिए 30 दिसंबर है तो 30/12/2024, ये एग्ज़ाम डेट आ गई। क्लियर? सेंटर कोड आप जब सेंटर पे पहुंचेंगे एग्ज़ाम देने के लिए तो वो इन्विजिलेटर होंगे, वो आपको सेंटर कोड भी बता देंगे। जैसे मान लीजिए 1551 सेंटर कोड है तो आप लिखेंगे 1, आप क्या लिखेंगे 155, मान लीजिए 1551 सेंटर कोड है। अब इसमें देखिए, इसमें इसके करस्पॉन्डिंग बबल को भी हमें काला करना है। तो 1 है तो इस वाली लाइन में 1 को काला करना है। क्लियर? इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, लोग बच्चे गलत भर रहे हैं। इसमें 5 है तो इस वाली लाइन में 5 को काला करेंगे। ये बहुत विशेष बात है, ध्यान देने वाला है। ये इसमें 5 है तो इसमें ही 5 को काला करेंगे।
जो भी लाइन है उसके करस्पॉन्डिंग बबल को काला करेंगे। ये मेरे थोड़ा सा गलत हो जा रहा है, ये स्क्रीन पे है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि गोले से बाहर स्याही ना जाए। इसमें एक है तो यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग जो बबल है वो एक को आप इसमें काला करेंगे। क्लियर, ये सेंटर कोड आ गया। अब यहाँ पर आइए स्टेटस ऑफ कैंडिडेट। स्टेटस ऑफ कैंडिडेट का मतलब है कि बच्चा रेगुलर है, रेगुलर एग्जाम दे रहा है, या वो बैक पेपर का एग्जाम दे रहा है, अथवा वो ओनली बैक पेपर का दे रहा है। आप जिस भी स्टेटस के हैं उसी के करस्पॉन्डिंग बबल को ब्लैक करेंगे। जैसे मान लीजिए आप रेगुलर हैं तो आप रेगुलर वाले को बबल को काला करेंगे। क्लियर, या आप ओनली बैक के हैं तो आप ओनली बैक वाले को काला करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए आइए यहाँ पर फिर क्वेश्चन पेपर नंबर डालना है। क्वेश्चन पेपर नंबर मान लीजिए 2089 है, वो आपके क्वेश्चन पेपर पर लिखा होगा, वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे 2089। क्लियर, तो इस तरह से ये आपका पार्ट 3 जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है, पार्ट 4 में क्या है, आपका रोल नंबर है जो है वो 13 डिजिट का होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ज़्यादा बहुत ध्यान देने वाला बात है कि जो आपका रोल नंबर है वो 13 डिजिट का है, तो रोल नंबर 13 डिजिट का आप इसमें लिखेंगे पहले। जैसे मान लीजिए 24 से स्टार्ट है, 2 4 1 1 330 है ना, 42, जो भी रोल नंबर होगा, ये तो मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ। आपका एडमिट कार्ड पे जो भी रोल नंबर है वो आप उसको भरेंगे। क्लियर, अब रोल नंबर तो आपने फिल कर दिया। कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं कि जल्दबाजी में रोल नंबर भी गलत फिल कर रहे हैं। जल्दबाजी नहीं करनी है, एग्ज़ाम सेंटर पर 20 मिनट पहले पहुंचना है। अब वो समय नहीं रहा, अब कॉपी बहुत बदल चुकी है, इसमें आपको 15 मिनट लगेंगे ही लगेंगे फिल करने में। और जल्दबाजी में आप गलत करेंगे तो हो सकता है कि आपको आने वाले समय में दिक्कत का भी सामना करना। इसलिए आप ये पेज में जल्दबाजी नहीं करेंगे। कोई चीज़ समस्या आ रही तो आप इन्विजिलेटर से पूछ लीजिए, जल्दबाजी में गलत मत भरिएगा। तो यहाँ पर देखिए पार्ट 4 में आपने रोल नंबर लिख लिया। अब उसके बाद देखिए इसके करस्पॉन्डिंग बबल को, जिस लाइन में जो डिजिट है उसके करस्पॉन्डिंग बबल को हम काला करेंगे। जैसे यहाँ पर 2 है तो इस वाली लाइन में आ जाइए, ये 2 है हमने भरा है, तो यहाँ इस वाली लाइन में 2 को काला करेंगे। बहुत ध्यान देने वाली बात है, इसको 2 को काला कर दिए। इसमें 4 है, यहाँ पर 4 को काला करेंगे। क्लियर, इसमें 1 है तो इसमें 1 को काला करेंगे। इसमें भी 1 है तो इसमें 1 को काला करेंगे। इसमें 3 है, इसमें भी 3 को काला करेंगे। इस तरह से जो भी इसके डिजिट हमने लिखी है उसके नीचे, जो भी हमने डिजिट लिखी है उसके नीचे जो बबल्स हैं उसकी के करस्पॉन्डिंग नंबर को हम काला करेंगे। जैसे इसमें 4 है तो इसमें 4 को काला करेंगे। क्लियर, जो भी इसमें 2 है तो इसमें 2 को काला करेंगे। इस तरह से ये वाली लाइन आपकी कंप्लीट हो जाएगा, ये वाला पार्ट। अब इसमें आ जाइए, इसी में फिर से क्वेश्चन पेपर नंबर मांग रहे हैं, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग बबल भी दिए हैं। ऊपर भी मांगा था क्वेश्चन पेपर नंबर, लेकिन वहाँ पर बबल्स काले नहीं करने थे क्वेश्चन पेपर के केस में। यहाँ पर क्वेश्चन पेपर नंबर भरना है और उसका जो है बबल्स जो है उसके करस्पॉन्डिंग बबल्स को काला करना है। तो जो भी है आपका ये 4 डिजिट का है, तो मान लीजिए 2079 है, तो 2 है यहाँ पर 2 काला कर देंगे। क्लियर, यहाँ 0 है तो 0 काला कर देंगे। यहाँ 7 है तो 7 वाला बबल को काला कर देंगे। यहाँ 9 है, ये 9 है तो ये 9 वाले बबल को काला कर देंगे। इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। तो इसमें आपको कम से कम 15 मिनट चाहिए होते हैं फिल करने के लिए, इसलिए आप एग्ज़ाम सेंटर पर कम से कम 20 मिनट पहले जाइए, नहीं तो आपका जो कॉपी लिखने का समय है वो वाला समय आपका 15 मिनट इसमें खप जाएगा। तो हो सकता है आपको कॉपी लिखने में समय कम पड़ जाए, इसलिए आप एग्ज़ाम सेंटर पर हर हाल में 20 से 15 मिनट पहले पहुँचिएगा। क्लियर, फिर उसके बाद देखिए ये आइए, यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, कैंडिडेट के सिग्नेचर होंगे और यहाँ पर आपके इन्विजिलेटर के सिग्नेचर होंगे। तो इस तरह से ये कॉपी का इंटरफेस है। ये टफ नहीं है, लेकिन चूंकि नया है इसलिए दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जब 1-2 बार आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको ये पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इसमें जो पार्ट 2 है, इसमें जो पार्ट 2 है वो आपके काम का नहीं है। पार्ट 2 आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। पार्ट 2 एग्जामिनर के लिए है, जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा। वो यहाँ पर कॉपी चेक करेगा और किस क्वेश्चन में कितने मार्क्स लगे उनको यहाँ पर मेंशन करेगा। यहाँ पर वो अपना एग्जामिनर कोड लगेगा लिखेगा और यहाँ पर अपने साइन भी करेगा। तो इस पार्ट 2 से आपको कोई मतलब नहीं है। आपको मतलब है स्टूडेंट के लिए जो फिलअप करना है पार्ट 1, पार्ट 3 और पार्ट 4। तो इस तरह से ये कॉपी का इंटरफेस है, आसान है,
जल्दबाजी मत करिए। कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो इन्विजिलेटर से पूछ लीजिएगा। सभी इन्विजिलेटर्स को ये बहुत जानकारी अच्छी तरह से है, और आप इसमें कोई भी जल्दबाजी करके अपना कॉपी को गलत तरीके से फिलअप ना करें। और अगर जानकारी अच्छी लगी तो इसे अपने इसमें दोस्तों देखिए में काले पेन की कोई कंडीशन नहीं है, आप नीला पेन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी पेज के पीछे इंस्ट्रक्शन भी दे रखे हैं, उनको एक बार जरूर पढ़ लें। तो काला नीला दोनों पेन इस्तेमाल आप कर सकते हैं।